सदा उजियाली है। कहा वह राम जहां निवास करते थे उस अयोध्या नगरी में दिन रात नहीं होती थी क्या? लेकिन यहां कहते हैं सदा उजियाला। कबीर साहब कहते हैं उस राम के विषय में, कहा उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया। मैं उस राम के देश की बात सुनाता हूं, वहां की कहानी सुनाता हूं। वहां ना दिन होती है ना वहां रात होती, सदा एक समान। कभी वहां बदलाव नहीं होता। क्या इस अयोध्या नगरी वाले राम के राज में बदलाव नहीं होता था? मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो निर्णय यही आएगा कि हां होता था। कहा गया दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। वह राम के राज में दैहिक ताप नहीं होती थी, दैविक ताप नहीं होता था, भौतिक ताप नहीं होती थी। लेकिन जिस राम की चर्चा अगर आप अयोध्या नगरी के राम के विषय में जानना चाहेंगे तो उस राम के राज्य में ये तीनों ताप मौजूद थे। उस अयोध्या नगरी में दैहिक ताप भी था, दैविक ताप भी था और भौतिक ताप भी था। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वह राम के विषय में चर्चा नहीं किए। तब कहते हैं कि दोसर राम घट घट में बोले। हमारे आपके सबके अंदर में सारे जीवों में वह राम का क्या है? शब्द है। जिस शब्द के द्वारा हमारे शरीर का संचार है, शब्द गया सब चला गया। शब्द से ही कंपन होती है, उसी के द्वारा हमारा शरीर चलायमान है। अगर वह प्रकाश वह शब्द अगर चला गया तो हम धाराशाही हो जाएंगे। इसलिए कहा कि जो घट घट में रहने वाला राम ये दूसरे गिनती में डाल दिए और तीसरी गिनती लेते हैं। तेसर राम है सकल पसारा। सकल का मतलब निर्जीव सजीव। जहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है, जिन चीजों को हम इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, वहां भी उनकी पहुंच है। ऐसे राम को तीसरे दर्जे में डाल दिया गया। और तब कहते हैं कि चौथा राम है सबसे न्यारा। जो सबसे भिन्न है, जो सबसे अलग है, उनसे कोई समांतर नहीं कर सकता। ये चार प्रकार के राम का वर्णन है। आप किस राम से दोस्ती करेंगे? किस राम की आप भक्ति करेंगे? किस राम के राज्य में ऐसी बातें थी? उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। जो ऐसे राम हैं वह सबसे भिन्न है, अलग है। इसलिए ऐसे राम को जानने के लिए हमारे गुरुदेव इशारा करते हैं। नित दिन
हमें रटने के लिए कहते हैं, लेकिन करने के लिए नहीं कहते, नहीं है ना। नित दिन रटो लेकिन करो नहीं। हम लोग तो रोज रट लगाते हैं, रटंत विद्या, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, नित दिन रट लगा रहे हैं, लेकिन उसे हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। जिस दिन इन शब्दों को आप समझ जाएंगे, उसे जीवन में ला लेंगे, तो समझिए राम से मुलाकात हो जाएगी आप। और जिस दिन राम से मुलाकात हो गई, आपके सारे संशय अर्थात सारे भ्रम मिट जाएंगे। और इतना ही नहीं, भ्रम के साथ साथ आप निर्भय हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कहां? तो कबीर साहब कहते हैं कि करो सत्संग भ्रम गढ़ टूटे। क्या कर रहे हैं कि करो सत्संग भ्रम गढ़ टूटे। सारे भ्रमों का अगर नाश हो सकता है तो वह स्थान यही सत्संग है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं आया, तब तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तुला में पिता बिनु सुलभ न कोई, तुला में पिता बिनु सुलभ न कोई। मति के रसी गति धोती भलाई, मति के रसी गति धोती भलाई। समझे जत वहाँ जे भाई, समझे जत जहाँ जे भाई। क्या करना होगा? अगर उस राम को जानना है और उनके महिमा को जानना है, तो अपने जीवन में सत्संग को अपनाना होगा, क्योंकि यही सत्संग उनका निज अंग है। सत्संग के बिना राम को जानना असंभव है। इसलिए राम कथा के 23 अधिकारी जिनको सत